आग की ये भीषण तस्वीरें मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की हैं। यहाँ ठीकरी तहसील के ग्राम दवाना के भाव सिंह बाबा मेला ग्राउंड के पास एक कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। इसके बाद दुकान धूं धूं कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि जिस दुकान में आग लगी वो कपड़े की दुकान थी, जिसके चलते आग और भीषण हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी खबर की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग को काबू में किया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान का भी अनुमान है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। भीषण आग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना जिले की हैं। यहां देर रात एक दुकान में भीषण आग लग गई। गलियों में अंधेरा पसरा था। गाड़ियों की आवाजाही भी लगभग बंद हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी दुकान से चिंगारी उठी और देखते ही देखते ये चिंगारी आग के शोले में तब्दील हो गई। हादसे में दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। बाद में स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी खबर की, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन हादसे में काफी नुकसान जरूर हो गया। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में नक्सली अब भी काफी सक्रिय हैं। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं, लिहाजा नक्सली बौखलाए हुए हैं। लगातार नापाक वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। तस्वीरें नारायणपुर जिले की हैं, जहां लोहे के अयस्क से भरे ट्रक को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। कापसी और फरसगांव के बीच नक्सलियों ने नापाक वारदात को अंजाम दिया। जिस जगह पर ट्रक में आग लगाई गई वहां से जिला मुख्यालय की दूरी काफी कम है। इस घटना के बाद जहां प्रशासन अलर्ट हो गया है, वहीं आसपास के इलाके और दूसरे वाहन चालकों में दहशत समाई हुई है। सड़क पर हंगामे की ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स को पीटा जा रहा है। दरअसल विवाद के बाद BCLL कर्मचारी ही आपस में भिड़ गए और CNG बस कर्मचारियों ने बस कंडक्टर की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि साइड नहीं देने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जो मारपीट तक पहुंच गया। इस वीडियो में 3 युवक कंडक्टर को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी के खजूरी थाना इलाके के चिरायू अस्पताल की ये घटना बताई जा रही है। आरोप है कि मामले में BCLL प्रबंधन ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आग का ताजा मामला जशपुर जिले से सामने आया है। यहाँ लोरो घाटी, सोगड़ा और सन्ना के जंगल में चिंगारी भड़क उठी है। लपटें लगातार फैलती जा रही हैं। बताया जाता है कि महुआ बीनने वाले लोगों की लापरवाही से घटनाएं हो रही हैं। आग से वन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। वन विभाग के साथ स्थानीय लोग भी जंगल में आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जंगल में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बढ़ती गर्मी के साथ ही घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बलरामपुर के सेमरसोत जंगल में आग लग गई है। आग की लपटें तेजी से फैलने लगी हैं। देखते ही देखते जंगल का बड़ा इलाका आग की जद में आ चुका है। इधर जंगल में आग की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। आग के हादसे में वन संपदा को भारी नुकसान होता है। नाग नागिन का इंतकाम, नागिन का बदला, नाग की फुफकार। न जाने ऐसी कितनी कहानियां आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। नाग नागिन पर कई फिल्में भी आईं, कई टीवी सीरियल्स ने सुर्खियां बटोरी, जिनमें इनकी जिंदगी, इंतकाम और प्रेम को दिखाया गया। लेकिन ये कहानी फिल्मी नहीं है। नाग नागिन की मोहब्बत की हकीकत आपको बताएं, इससे पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच एक दूसरे से लिपटे ये हैं नाग नागिन। अटखेलियां करते, एक दूसरे पर वार करते, जो इनकी मोहब्बत है। कभी कभार ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कोबरा का ये जोड़ा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कनकपुर में सड़क किनारे नजर आया।
जिसे देखकर रास्ते से गुजर रहे किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं के चलते वन्य जीव जंगल से बाहर का रुख कर रहे हैं। ये कोबरा का जोड़ा भी उसी का नतीजा संभवतः हो सकता है। बहरहाल नाग नागिन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गर्मी का सितम भला किसे बर्दाश्त होगा। जब आसमान से अंगारे बरसते हैं, जमीन तपती है, तो इंसान हो या जानवर सब परेशान हो जाते हैं। उन्हें चाहिए होती है राहत, छांव की। जो जानवर जंगल में रहते हैं, गर्मी से बचने के लिए वो तो अपना ठिकाना तलाश ही लेते हैं, लेकिन उनका क्या, जिनका घर बार चिड़ियाघर है। ऐसे में भोपाल के वन विहार में रहने वाले जंगली जानवरों के लिए गर्मी से बचाव के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के बाड़े में कूलर लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, छांव के लिए ग्रीन मैट, ठंडी खस और पानी के कुंड बने हैं। किसी भी तरह से यहाँ रहने वाले जानवरों को दिक्कत ना हो। सुबह और शाम के वक्त तेंदुआ, टाइगर, भालू आदि जानवरों को तो सैलानी देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता है ये जानवर अंदर चले जाते हैं और आराम फरमाते हैं कूलर की ठंडी हवा में। वन विहार में बाघ, तेंदुआ, भालू के साथ साथ बड़ी संख्या में हिरन, सांभर, मोर, जंगली सुअर, नीलगाय, बंदरों के झुंड निवास करते हैं। इनके लिए पानी सहित अन्य जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाता है। उनके खाने पीने के साथ ही जानवरों की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जानवरों की सेहत ठीक रहे और किसी भी तरह की समस्या होने पर तत्काल इलाज मुहैया हो, इसके लिए विभाग ने डॉक्टर्स की टीम की तैनाती कर दी है, जो उनके सेहत का ख्याल रखते हैं। प्रदेश के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार हो चुका है। खजुराहो के राजगढ़ में तो तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। अभी अप्रैल बीत रहा है, मई और जून बाकी है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कूनो पार्क में लाए गए चीतों का नया नाम रख दिया गया है। चीतों के नए नामकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में लोगों से सलाह मांगी थी। इसके बाद लोगों ने चीतों का नाम बदलने के लिए अपने अपने सुझाव पर्यावरण मंत्रालय को भेजे थे। केंद्रीय मंत्री ने चीतों के नए नामकरण की घोषणा की जानकारी दी। नामीबिया से लाई मादा चीता आशा का नाम आशा, सवाना का नाम नभा, तिब्लिसी का धात्री और सियाया का ज्वाला रखा गया है। वहीं नर चीता ओवान का नाम पवन, एल्टन का नाम गौरव और फ्रेडी का अब शौर्य रखा गया है। बता दें कि ओवान का नाम पीएम मोदी ने रखा था। नामीबिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका से लाए गए चीतों का भी नाम बदल दिया गया है। मंत्रालय ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अफ्रीका से कूनो पार्क में आई मादा चीते का नया नाम अब दक्षा रखा गया है। वहीं नर चीते का नाम वायु और अग्नि रखा गया है। नाम बदलने की प्रतियोगिता में 11,565 लोग शामिल हुए थे, जिसके बाद चयन समिति ने इन नामों पर सुझाव लिया और फिर चीतों का नाम बदला है। मंत्रालय ने बताया कि वॉचरबर्ग रिजर्व से लाई गई वयस्क मादा का नाम धीरा, वयस्क नर का नाम उदय, प्रभास और तीसरे चीते का नाम पावक रखा गया है। बता दें कि चीतों का नाम बदलने के लिए पीएम मोदी ने सुझाव मांगे थे। 25 सितंबर 2022 को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव मांगे थे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने गुरुवार को सभी लीगेसी वेरीफाइड खातों से ब्लू टिक हटा दिए। ट्विटर के लीगेसी वेरीफाइड ब्लू टिक हटाने के फैसले के चलते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे राजनेताओं ने ब्लू टिक खो दिए हैं। इतना ही नहीं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट समेत कई बी टाउन हस्तियों, क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के खातों से ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। अब जिन्होंने ट्विटर ब्लू सर्विस सब्सक्राइब कर रखी है और इसके लिए भुगतान किया है, उनके पास ही वेरीफाइड ब्लू चेक मार्क हैं। ये हैं महिला बस्तर फाइटर्स, तैयार हैं नक्सलियों से लोहा लेने के लिए।
जोरदार ताली बजाकर हमारे महिला नवरक्षकों का बस्तर फाइटर्स का स्वागत करें। कदम ताल करती महिला जवानों की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह की हैं। 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग और अब लाल आतंक से 2-2 हाथ करने की तैयारी। ट्रेनिंग स्कूल में इस तरह से 280 महिला आरक्षक अब बस्तर फाइटर्स के रूप में तैयार हो चुकी हैं। बटालियन के सीनियर अधिकारियों ने दीक्षांत समारोह में इन फाइटर्स की परेड की सलामी ली। समस्त दर्शक दीर्घ से जोरदार ताली बजाकर हमारे महिला नवरक्षकों का बस्तर फाइटर्स का स्वागत करें। आंखों पर पट्टी बंधी है। यह हिरण मालवाहक गाड़ी में पुआल पर बैठा है। दरअसल जंगल से भटककर यह हिरण लोमरी वन परिक्षेत्र के तुलसा घाट इलाके के घर में पहुंच गया। हिरण के शरीर पर चोट के निशान हैं। जब ग्रामीणों ने घायल हालत में इस हिरण को देखा तो तत्काल वन विभाग को इसकी खबर की गई। इसके बाद गाड़ी में बैठाकर हिरण को प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया और फिर उसे कानन पेंडारी भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि जंगल में आग लगने की घटनाओं के बीच वन्य जीव जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। संभव है कि यह हिरण भी इसी कारण से जंगल से भागा है और जख्मी हुआ है। गलियों में सन्नाटा, सड़क भी सुनसान। गांव में इंसान तो दूर, जानवर तक नजर नहीं आ रहे। बाहरी लोगों की एंट्री पर भी रोक है। आखिर माजरा क्या है? कहां गए गांव के लोग? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो जरा इधर देखिए। खेत में पेड़ों के नीचे बन रहा है स्वादिष्ट दाल बाटी चूरमा। कहीं कोई तनाव या टेंशन नहीं, लोग खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पिकनिक मनाई जा रही है। तो फिर पूरे गांव में कर्फ्यू का सा माहौल क्यों है? गांव में इस सन्नाटे की वजह एक अनोखी परंपरा है। ये तस्वीरें हरदा के कनरदा गांव की हैं। इस गांव में हर 3 साल पर अनूठी परंपरा निभाई जाती है, जिसका नाम है बंदोबस्त या त्रिशाला। इन दिनों गांव में आने वाले रास्तों को बंद कर दिया जाता है। ग्रामीण भी अपने घरों को छोड़कर चले जाते हैं और इतना ही नहीं, मवेशी तक गांव से बाहर कर दिए जाते हैं। ग्वालियर के चिड़ियाघर में एक बार फिर नन्हे मेहमानों का आगमन हुआ है। चिड़ियाघर में सफेद शेरनी मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। मादा टाइगर मीरा और नर टाइगर लव के जोड़े ने तीसरी बार शावकों को जन्म दिया। नन्हे शावकों को खाने में चिकन सूप, उबले अंडे और दूध दिया जा रहा है। सेंट्रल जू अथॉरिटी के प्रोटोकॉल के तहत चिड़ियाघर में 3 शावकों को अगले 42 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। इस दौरान चिड़ियाघर के विशेषज्ञ डॉक्टर इन शावकों की सेहत पर लगातार निगरानी रखेंगे। 42 दिन के आइसोलेशन पीरियड के दौरान इन नन्हे शावकों का वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। आइसोलेशन पीरियड पूरा होने के बाद इन बच्चों का फिर से मेडिकल चेकअप होगा। इसके बाद विधिवत रूप से इन्हें खुले बाड़े में छोड़ा जाएगा। मीरा का जन्म भी साल 2013 में ग्वालियर के चिड़ियाघर में ही हुआ था। इससे पहले ग्वालियर चिड़ियाघर में मादा शेरनी दुर्गा ने भी 5 मार्च को 2 शावकों को जन्म दिया था। दुर्गा के इन दोनों शावकों को भी 42 दिन के आइसोलेशन पीरियड पूरा करने के बाद 17 अप्रैल को खुले बाड़े में छोड़ा गया था। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद अगर नियत है तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ संदेश दे रहे हैं अशोक जायसवाल। बस्तर में डॉक्टर चायवाला के नाम से प्रसिद्ध अशोक आर्थिक रूप से कमजोर और बेसहारा लोगों को निशुल्क दवाइयां मुहैया भी करवाते हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा गरीब महिलाओं को प्रसव के पश्चात दूध भी निशुल्क मुहैया करवाया जाता है। निशुल्क दवाई वितरित करने के लिए उन्होंने बाकायदा महारानी अस्पताल के डॉक्टरों से संपर्क किया। अशोक ने बताया कि वो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा निर्धन लोगों की मदद के लिए लगाते हैं और उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है।
आपको बता दें कि अशोक जायसवाल महारानी अस्पताल के सामने साल 2015 से अपनी चाय की गुमटी चला रहे हैं। उन्होंने अपने ठेले में बेटियों को बचाने के लिए स्लोगन भी लिखा है। इनके चाय के ठेले में पहुंचने वाले इनकी दरियादिली की तारीफ करते नहीं थकते। अशोक ने बताया कि जब वो छोटे थे तब उनकी नानी उन्हें डॉक्टर कहकर पुकारा करती थी, इसलिए अशोक ने अपनी चाय की गुमटी का नाम डॉक्टर चाय वाला रखा। अशोक के द्वारा सार्वजनिक प्याऊ भी संचालित किया जाता है। कोरबा के खरमोरा में सुशील त्रिपाठी के घर में एक कोबरा घुस आया और पाले हुए खूबसूरत सफेद घरेलू चूहे को अपना शिकार बना लिया, जिसको देखने पर घर वालों के हाथ पैर फूल गए। घर वालों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बड़ी सावधानी से कोबरा का रेस्क्यू किया। कोबरा को पकड़ते हुए मुंह में पकड़े हुए चूहे को कोबरा ने छोड़ दिया, जिसके पश्चात डिब्बे में बंद किया और तब जाकर घर वालों ने राहत भरी सांस ली। रेस्क्यू किए गए कोबरा को आखिरकार जंगल में छोड़ दिया गया। 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोग मूर्ति चल विग्रह उत्सव डोली में विराजमान होकर पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। सेना की बैंड धुनों और भक्तों के जयकारों के बीच डोली पहले पड़ाव पर रात्रि प्रवास के लिए विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। इससे पहले ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ स्थित भैरवनाथ मंदिर में बाबा केदार की डोली के धाम प्रस्थान की पूर्व संध्या पर विशेष पूजा अर्चना की गई। रावल भीमाशंकर लिंग ने केदारनाथ के लिए नियुक्त मुख्य पुजारी शिवलिंग को भगवान भैरवनाथ के समक्ष धाम की 6 माह पूजा अर्चना का संकल्प कराते हुए आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद बाबा की डोली केदारनाथ के लिए निकल गई। 22 अप्रैल को उत्सव डोली फाटा, 23 को गौरीकुंड और 24 को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। इसके बाद 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर बाबा केदार के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे। बाबा की डोली केदारनाथ जाने से भक्तों में भारी उत्साह दिख रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम समेत हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ, लाल माटी, फूलों की घाटी, नीति और माणा घाटी में ताजा बर्फबारी से 1 से 2 फुट तक बर्फ जम गई है। इससे यात्रा व्यवस्थाओं में लगे अधिकारी और मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिन रास्तों से बर्फ हटाई गई थी वहां फिर से बर्फ जम गई है। केदारनाथ और उसके आसपास के इलाकों में ताजा हिमपात होने से धाम को जाने वाला पैदल रास्ता फिर बर्फ की चादर से ढक गया है। यात्रा व्यवस्थाओं के लिए तैयारियों में जुटे कार्मिक खराब मौसम के कारण सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे। चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले रास्तों पर बर्फ जमाव ने अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम में महायोजना के काम भी रुक गए हैं। नीति घाटी में भी मलारी से आगे बर्फ जम गई है। इससे उच्च हिमालय क्षेत्रों की पहाड़ियां चांदी सी चमकने लगी है। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 5 महीने के बच्चे ने बनाया इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऐसा सुनकर ताज्जुब होना लाजमी है, लेकिन ये सच है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ के रहने वाले नितिन अग्रवाल ने अपने 5 महीने के बेटे के 12 सरकारी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। नितिन का दावा है कि जब बेटा 6 माह का होगा तो उसके 15 दस्तावेज तैयार हो जाएंगे। इस उपलब्धि की वजह से 5 माह का बच्चा इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गया है, क्योंकि इस बच्चे के कम उम्र में अधिकतम सरकारी दस्तावेज बने हैं। जल्द ही इस बच्चे का पासपोर्ट भी बनकर आ जाएगा। इसके लिए अप्लाई कर दिया गया है। नितिन ने बताया कि बेटे दुआंश के सरकारी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सरकारी टीकाकरण कार्ड, पैन कार्ड, मेडिक्लेम, आभा कार्ड, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, बैंक खाता, पीपीएफ खाता, किसान विकास पत्र, परिवार पहचान पत्र, LIC बनवा लिए हैं। नितिन ने बताया कि लोगों को इस बात से भी हैरानी हुई कि इतने छोटे बच्चे का पैन कार्ड भी बन सकता है। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों में सरकारी दस्तावेजों के प्रति जागरूकता के लिए दस्तावेज बनवाए हैं, ताकि लोग समय पर दस्तावेज बनवा लें।
मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर में अमावस्या को महाश्रृंगार किया गया। अद्भुत तरीके से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा गरीबनाथ का श्रृंगार हुआ, जिसकी छटा देखते ही बन रही थी। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। बाबा गरीबनाथ का भांग की माला से महाश्रृंगार किया गया। इतना ही नहीं, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से जलाभिषेक भी किया गया। मंदिर परिसर बाबा गरीबनाथ के जयकारे से गूंज उठा। महाकाल सेवा दल की ओर से अमावस्या के मौके पर महाश्रृंगार किया जाता है। मान्यता है कि बाबा गरीबनाथ के दर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। यही वजह है कि इसे बिहार का देवघर भी कहा जाता है, जहाँ मत्था टेकने के लिए सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि नेपाल से भी श्रद्धालु आते हैं।